देखो हम लोग लास्ट क्लास इनडायरेक्ट मेथड पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये सीखे कि नेट अगर बिजनेस वाला लोग जब पीजीपीपी इनकम कैसे निकालेगा, तो क्या आइटम ऐड करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, वीडियो में एक्सप्लेन किए थे और पूरा 2 सम बनाए थे। आज डायरेक्ट मेथड को पकड़ते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं, बड़ा सीधा बात है। पहला बात तो प्रोफेशनल वाला लोग मेंटेन करता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ये लोग अगर प्रोफेशन करके रखा है अपना, कंसल्टेंसी देता है, या जैसे सीए है जो अपना ऑडिट फॉडिट करता है, डॉक्टर है जो कि अपना चैम्बर खोल के बैठा है, लोगों को ट्रीटमेंट करके देता है, लॉयर है अपना चैम्बर खोल के बैठा है, लोगों को एडवाइजरी भी देता है और उनका केस भी लड़ता है, वो लोग डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं है भाई, बड़ा सीधा सा बात है। तुम्हारा जो मेन प्रोफेशन है, तुम उससे जो भी कमा रहा है उन सबको इनकम बोल के ऐड कर लो, और उस मेन प्रोफेशन से कनेक्टेड जो भी खर्चा है उनको माइनस कर लो। जैसे देखो हम यहाँ पे इनकम साइड में क्या लिखा, कंसल्टेंसी फीस। तो डॉक्टर हो, लॉयर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो कंसल्टेंसी फीस लेता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करने का लेता है, लॉयर एडवाइस देने का लेता है, सीए भी एडवाइस देना या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का कंसल्टेंसी फीस लेता है। तो वो लोग वो कमाई किया। आइटम सोल्ड इन कनेक्शन टू प्रोफेशन। अगर डॉक्टर है तो मेडिसिन भी तो देगा, बहुत डॉक्टर देता है ना खुद से मेडिसिन। हाँ सर, पुड़िया में बांध के देता है। वो तो तुम होम्योपैथी का बात किया। बोले पुड़िया में बांध। हाँ होम्योपैथी लोग तो वही कहता है ना, हाँ पुड़िया में सर, बांध के देते बचपन में बहुत मजा आता। हाँ चॉकलेट है, दवाई नहीं। उसके अलावा तुम नॉर्मल जो ये जो तो एलोपैथी डॉक्टर है, तुम उनके पास भी जाओगे, कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अपने चैम्बर में ही साइड में एक मेडिसिन शॉप भी खोल के रखे हैं, तुमको वहीं से मेडिसिन लेना होता है उन्हीं के चैम्बर से। छोटा मोटा नर्सिंग होम में जाओगे, देखोगे वहीं मेडिसिन चैम्बर है खुद का। मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे दिव्यम या ये लोग समझ सकते हैं जो इस एरिया में रहते हैं, मल्ली फाटक मोड़ पे पीके बैनर्जी एक डॉक्टर बैठता है, पता है? हाँ सर, वो होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी डॉक्टर है। हाँ वही। हाँ तो वो अपना वो क्या करके रखा है, एक बड़ा सारा रूम है, वहाँ 2 रूम है, बड़ा सारा चैम्बर खोल के रखा है, वहाँ 2 रूम है। एक रूम में खुद बैठता है, एक रूम में मेडिसिन शॉप खोल दिया। और अब क्या कर रहा है कि मेरे यहीं से तुम मेडिसिन, तुमको दवाई लिख के दिए, वहाँ जाओ, वहाँ से दवाई मिल जाएगा। रेट बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता, दवाई ठीक ही रेट का देता है। तो अगर वो आइटम बेच रहा है तो वहाँ भी तो कमाई कर रहा है, वो इनकम भी उसका डायरेक्ट इनकम में आएगा, क्योंकि वो मेडिसिन बेच रहा है। कोई प्रेजेंट या गिफ्ट मिल जाए क्लाइंट से, डॉक्टर लोग को मिलता है, गिफ्ट मिलता है, प्रेजेंट्स मिलते हैं, या फिर ग्रॉस रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन, उस प्रोफेशन से कनेक्टेड और कोई रिसिप्ट हो जाए, ये सारे उसके डायरेक्ट इनकम में ऐड कर लेंगे। एक्सपेंडिचर में क्या लिखे, स्टॉक कंज्यूम, तो वो मेडिसिन खरीद के भी तो लाया होगा, वो मेडिसिन का उसको भी तो पैसा लगा होगा, वो उसका एक्सपेंस। स्टाफ का सैलरी, उसको एक रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा, एक आदमी रखेगा जो मेडिसिन समझाता है। बहुत सारा डॉक्टर के जाते हो देखते हो, एक आदमी रहता है जो मेडिसिन एक्सप्लेन करता है, कैसे लेना है, क्या करना है, रहता है। हाँ तो वो उसका स्टाफ का सैलरी। अगर कोई नर्स वर्स रख के रखा है तो नर्स का सैलरी। रेंट पेड, उसका जो चैम्बर है, उसका जो ऑफिस है, वो अगर भाड़ा पे है तो रेंट दे रहा है तो वो भी उसका खर्चा। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे मेंबरशिप फीस देना, सीए है तो सीए इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस देगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर्स एसोसिएशन होता है उसको मेंबरशिप फीस देगा, अगर लॉयर है तो बार एसोसिएशन को मेंबरशिप फीस देगा। उसके अलावा न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल, जर्नल्स, बुक्स, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सब भी खरीदना पड़ता है। सीए का ऑफिस में जाओगे ना, पूरा एक रैक दिखेगा जहां पे बुक्स सजा हुआ है पूरा। डॉक्टर वगैरह भी कुछ एक बुक रखते हैं। लॉयर के ऑफिस में जाओगे बहुत सारा बुक्स मिलेगा, पीरियोडिकल, मैगजीन्स मिलेंगे करंट वाले, क्योंकि उनके कंटेंट में काम आता है वो सब, क्लाइंट को एडवाइस देते वक्त, तो वो सब एडमिन एक्सपेंसेस में आ गया। उसके अलावा डिप्रिसिएशन,
तो ये तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा मेन एक्सपेंडिचर हुआ तुम्हारे प्रोफेशन से कनेक्टेड। तो इनकम सारा ऐड किया, सारा एक्सपेंस माइनस कर लिया, तुम्हारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आ गया। इनके अलावा तुम कोई भी इनकम कमाते हो, जैसे अगर एक डॉक्टर है या एक लॉयर है या डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहीं पे लेक्चर डिलीवर करने चला गया, वहां लेक्चर से कमाया, वो उसका पीजीबीपी इनकम नहीं होगा, क्योंकि उसका मेन काम लेक्चर देना नहीं था। मान लो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमको कोई सेमिनार वगैरह में बुलाया, वहां पे लेक्चर देने का फीस मिला, कहीं पे हम ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा दिए, उसका फीस मिला, ये सब मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ये मेरा मेन इनकम पीजीबीपी इनकम नहीं होगा। तो देखो हम नोट में लिख दिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंस ओनली कनेक्टेड टू मेन प्रोफेशन। डायरेक्ट मेथड इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो सर्विस प्रोवाइडर या प्रोफेशनल होते हैं वो लोग डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, और यहाँ पे खाली मेन इनकम जो मेन प्रोफेशन से कनेक्टेड है, मेन एक्सपेंस, मेन इनकम जो तुम्हारा मेन प्रोफेशन से कनेक्टेड है, सिर्फ वही आएगा। तो डायरेक्ट मेथड का कंसेप्ट क्लियर है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर, हाँ सर। ये सम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे ये सम पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मिसेस श्रुति चोमाल, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको डेटा दिया हुआ है उसका ओपनिंग, ये एक तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है उसका। तो बता रहा है ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर यानी ओपनिंग कैश उसका 30,000 है, ऑडिट फीस मिला उसको 1,80,000, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क 60,000 रुपया कमाई, एग्जामिनर्स रेमुनरेशन मिला 5,000, कहीं एग्जाम लेने गई थी सीए इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे उसको 5,000 का फीस मिला, प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट 2,000 रुपया का क्लाइंट से गिफ्ट मिला, डिविडेंड मिला इंडियन कंपनी से, ये उसका सारा रिसिप्ट था। पेमेंट साइड में बता रहा है रेंट दी, आर्टिकल रखी थी एक, मतलब सीए इंस्टीट्यूट, सीए स्टूडेंट जो अभी सीए पढ़ रहा है वो लोग ट्रेनिंग करता है ना सीए के अंडर में, तो उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं, तो उसको स्टाइपेंड पेमेंट की। एक अकाउंटेंट या स्टाफ रखी, उसको 25,000 का सैलरी दी। हाउस होल्ड एक्सपेंस हुआ 64,500 का, मोटर कार एक्सपेंस 18,000, सब्सक्रिप्शन टू सीए इंस्टीट्यूट यानी मेंबरशिप फीस 2,500 रुपया दी, डोनेशन दी कैलकाटा यूनिवर्सिटी को 5,000 का, न्यूज़पेपर खरीदी 2,400 का, मोटर कार परचेज किए 1 लाख का, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिए 7,600 रुपया का, और उसका क्लोजिंग कैश दिया हुआ है 23,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। रेंट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेमाइसेस ऑक्युपाइड बाय मिसेस चोमाल, 1/2 ऑफ द प्रेमाइसेस वेर यूज्ड बाय योर ओन रेसिडेंस एंड अदर हाफ यूज फॉर ऑफिस। तो घर का आधा हिस्सा में खुद रहती है, बाकी घर का आधा हिस्सा में ऑफिस बना के रखी है। 1/2 ऑफ मोटर कार एक्सपेंस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मोटर कार का जो भी खर्चा हुआ है आधा प्रोफेशनल में यूज हुआ ऑफिस के लिए, बाकी आधा पर्सनल यूज है उसका। WDB मोटर कार का ओपनिंग था 50,000, सेल प्रोसीड ऑफ द मोटर कार है 40,000, नया मोटर कार परचेज किया 1 जनवरी को, डिप्रिसिएशन अलाउ हुआ मोटर कार पे 15% पर एनम। ये डेटा क्या काम आएगा डिप्रिसिएशन निकालने के? यस सर। तो ये मेरे को डेटा दिया है। तो पहला काम तो ये करते हैं, उसके इनकम साइड को, रिसिप्ट साइड को पकड़ते हैं, और कौन कौन सा इनकम उसका प्रोफेशनल इनकम माना जाएगा जिसको पीजीबीपी में लेना है वो चेक करते हैं। सबसे पहले बोला ऑडिट फीस, उसका मेन प्रोफेशन से कनेक्टेड माना जाएगा। यस सर। इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क, लोगों का अकाउंट्स बनाने में मदद की, उसका इनकम माना जाएगा। यस सर। एग्जामिनर्स रेम्यूनरेशन, वो कोई नो सर। एग्जामिनर बन के गई थी, नो नहीं होगा, ये उसका अदर सोर्स होगा। प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट, नो होगा, अभी ऊपर यस सर होगा सर, वो सीए है ना। वो अच्छा क्लाइंट बोले हाँ 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 यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट या गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, ये उसका मेन हाँ इनकम हाँ होगा। होगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नो सर। अदर नहीं सोर्स, सर, अदर सोर्स हाँ। चलो ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में आओ। रेंट बोला है 30,000, नीचे एडजस्टमेंट में बोला है आधा रेंट, घर का जो रेंट है वो आधा रेंट
रहने वाला एरिया के लिए है, आधा रेंट ऑफिस पर्पस के लिए। तो ऑफिस पर्पस का सिर्फ लेंगे। हाँ, तो 15,000 खाली माइनस होगा। हाँ सर। स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क, एक आर्टिकल रखिए अपने अंडर में, उसको 12,000 हाँ, का ये भी स्टाइपेंड लेंगे। दी। हाँ, ये भी लेंगे। बिल्कुल लेंगे। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। हाँ, लेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंस। नहीं लेंगे। मोटर कार एक्सपेंस 18,000 है। आधा टाइम गाड़ी प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज हुआ, आधा टाइम गाड़ी पर्सनल वर्क के लिए यूज हुआ। प्रोफेशनल का जितना यूज है उतना ही लेंगे आप। मतलब 9,000 लेंगे, 9,000 नहीं लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस बात है। सब्सक्रिप्शन टू सीए इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस दिया गया। हाँ, वो होगा। डोनेशन टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी। नो नहीं। सर। कोई भी नहीं। डोनेशन हम लेते ही नहीं है। वैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सीए का क्या कनेक्शन। वही। न्यूज़पेपर खरीदिए 2400 रुपया का। हाँ, नो होगा सर। होगा 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 होगा। बिल्कुल होगा। सर सीए वाला लोग को न्यूज़पेपर चाहिए। अरे वो न्यूज़पेपर हाँ, काम आता है ना होता उन भाई, लोगों को। इकोनॉमिक टाइम्स वाला न्यूज के लिए। सर तो बोला बुक्स, उसके बाद मैगजीन रहता है उन लोगों के पास। बुक्स, मैगजीन, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, ये सारे उनके हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बुक एक्सपेंसेस तो में आते हैं। नहीं, न्यूज़पेपर भी रखता है बेटा। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि वो फिल्मी वाला न्यूज़पेपर खरीदी थी ओ हाँ सर, फिर तो हो सकता या स्पोर्ट्स न्यूज वाला खरीदी थी। नहीं, जनरल न्यूज़पेपर आता है ना अखबार, 3 रुपया हाँ, 4 वो लेते रुपया हैं, वो वाला। भी मानते हैं क्योंकि उसका खर्चा को भी सीए का खर्चा मान लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइनेंस रिलेटेड न्यूज भी होता है जो काम आता है। मोटर कार परचेज्ड, बोलो। सर मोटर कार परचेज तो सर पहले बोला था कि वो नहीं, आधा टाइम यूज होता है, उसके लिए आधा ऑफिस टाइम। के लिए यूज हुआ, आधा घर के लिए। तो इसका भी आधा ले लेंगे सर, 50,000 रुपया। सर देना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना परचेस बोला यहाँ पर तो। बेटा मोटर कार एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, मोटर कार एसेट होता है। हाँ, वही मोटर तो। कार का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो सकता है, मोटर कार कैसे एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा, मोटर का परचेस जो वो क्या कैपिटल गेन हो जाएगा क्या? हट, मतलब मोटर कार- कैपिटल गेन नहीं, भाई बैलेंस शीट में जाएगा ना सर एसेट। तुमको मोटर कार एक्सपेंस दिया है 18,000, हाँ उसको हाँ आधा हाँ आधा कर लो एक्सपेंस, आधा घर के लिए, आधा बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए। हाँ, वो तो है। हाँ लेकिन हाँ मोटर कार खरीदा वो तो डेप्रिसिएशन के काम आएगा ना। सर हम हाँ, सोचे हाँ। ना, वैसे सर अपने कोई चीज मतलब लेके आते हैं ना, जैसे हम लोग कंप्यूटर ले आए ऑफिस के लिए, तो वो होता नहीं है कि ऑफिस का ही खर्चा में गिना जाएगा, जबकि एक एसेट हो बेटा गया एक ऑफिस बात, का। पहला बात तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोटर कार खरीदना एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है। हाँ हाँ, उसका मतलब वही। use, उसका जितना डेप्रिसिएशन उसका यूज होता है वो ऑफिस पर्पस के लिए होगा। तो अब यहाँ पर तुम मोटर कार का जब डेप्री निकालोगे ना, ये उसका आधा डेप्री ऑफिस पर्पस, आधा डेप्री बिजनेस पर्सनल पर्पस होगा। तो आधा डेप्रिसिएशन तुम अकाउंट्स में उसका पीजीबीपी में माइनस लोगे। मतलब ये लाख रुपया आएगा ही नहीं। ये लाख रुपया तुम्हारा आएगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। हाँ मतलब बताएंगे ये बताएंगे, जो 2 मिनट दो करते हैं। अगला बोला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ नहीं आएंगे। इंश्योरेंस सर नहीं आएगा, तो पर्सनल होता नहीं है। आएगा। हाँ। पर्सनल हो गया, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये कहानी रहा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें। ये देखो, इनकम में ऑडिट फीस पूरा लिया, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क पूरा लिया, प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट पूरा लिया। ये 3 ही लेना था। हाँ सर, ये 3 ही लेना था, क्योंकि इसके बाद एग्जामिनर रेम्यूनरेशन था और डिविडेंड था, ये दोनों नहीं लेना था, तो नहीं लिया। देखो, ऑडिट फीस पूरा 180 लिया, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क पूरा 60,000 लिया, प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट 2,000 रुपया लिया, 2,42,000 हुआ। एक्सपेंस में देखो, रेंट आधा लिया, 30 का आधा 15, स्टाइपेंड पूरा लिया, अकाउंटेंट सैलरी, सर्टिफिकेट फीस या मेंबरशिप फीस जो इंस्टीट्यूट को दिया, सीए इंस्टीट्यूट को, वो लिए, न्यूज़पेपर लिए, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अभी, और मोटर कार एक्सपेंस पूरा 9,000 लिए। ठीक है, यस सर। देखो एवरीवन ओवर हियर, यहाँ गौर से देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखा और नीचे लिखा है उसमें एग्जामिनर फीस और डिविडेंड। डिविडेंड हालांकि टैक्सेबल नहीं होता है, इसलिए नील कर दिया, लेकिन एग्जामिनर फीस देखो ले लिया अदर सोर्स में, है ना। हाँ सर। अब देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अपने क्या, तुम एक चीज गौर कर लो पहले, सब में
तुम्हारे पास पहले से कितना का मोटर कार था? ओपनिंग WDV 50,000 का था। 50,000 तुम इस साल 40,000 का एक मोटर कार बेचा है और नया एक मोटर कार खरीदा है 1 जनवरी को 1 लाख का। जो मोटर कार परचेज 1 लाख है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है कि नया मोटर कार खरीदा गया था 1 जनवरी को और मोटर कार का डिप्रिसिएशन है 15%। वो ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो करेंगे ना जो हम लोग हाँ सर, हाँ सीखे सर। थे? देखो हाँ यहाँ सर। फॉलो किया, यहाँ पे लिखा कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, WDV लिया ओपनिंग 50,000, एड परचेज 1 लाख, तो टोटल 1.5 लाख का हो गया। लेस सेलिंग 40,000, तो मेरे पास बचा 1,10,000 का। और 1,10,000 में से जो 1 लाख का परचेज है वो फर्स्ट उस पे आधा ही हुआ था, देंगे तो रेट आधा लेंगे। और 10,000 पे पूरा देंगे। हाँ, तो 10,000 पे देखो 15% लिया और 1 लाख पे 7.5%। 7.5% लेंगे क्योंकि वो 182 से 7.5 आएगा 7,500 और हाँ। 10,000 का 15% आएगा 1,500, 1500। तो 7,500 और 1,500 कितना होगा? 9,000। 9,000 टोटल डिप्रिसिएशन है और गाड़ी आधा घर के लिए यूज हुआ, आधा ऑफिस के लिए, तो यानी 4,500 के डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। मतलब सिर्फ वो ऑफिस के लिए करेंगे, लेंगे ऑफिस हाँ। एक्सपेंस के लिए जितना हो देखो यहाँ पे पाएगा। डिप्रिसिएशन लिखा है 4,500, हाँ सर, ठीक है। तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है 2,42,000, एक्सपेंडिचर है 70,400, तुम्हारा ओवरऑल इनकम है 1,71,600 और अदर सोर्स में तुम्हारा 5,000 का एग्जामिनर फीस है, तो ओवरऑल तुम्हारा इनकम है 1,76,600। क्लियर है? यस सर। हाँ 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 सर। ये business income है। हाँ, तो मिस्टर रूपम गोस्वामी 45 इयर्स का है, इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ कोची। हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज फॉलोज। बता रहा है मेडिसिन कंज्यूम किया है वो 6,72,000 का, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट साइड में इनकम है, तो वो मेडिसिन खरीदा है 6,72,000 का, ये लेंगे उसका एक्सपेंडिचर में? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्यों लेंगे? क्योंकि सर उसका प्रोफेशन क्या है? मेडिकल, मेडिकल तो वो Medical दवाई तो बेच ही सकता है सर, उसका मेन बिजनेस का ही, मेन प्रोफेशन का ही पार्ट माना जाएगा, तो मेडिसिन कंज्यूम को लेंगे। स्टाफ सैलरी नेक्स्ट आइटम लेंगे। हाँ सर, जो तो लेंगे। हाँ लेंगे। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, मतलब क्लिनिक के लिए बहुत सारा छोटा मोटा सामान खरीदा है, जैसे सफाई करने वाला सामान यस सर लेंगे। लेंगे। हाँ लेंगे, लेंगे। लेंगे। हाँ ये भी लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाँ लेंगे। पेमेंट टू लेंगे। IIT दिल्ली फॉर अप्रूव्ड नहीं लेंगे। बेटा ना। 150% छूट लेंगे, याद करो। साइंटिफिक Yes, sir. रिसर्च एसोसिएशन को ओ अगर तुम पैसा हाँ हाँ देते हो, हाँ, तो ज्यादा मिलेगा। हाँ डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट, ये तो सर ये तो लेस अच्छा सर, ये तो मतलब लेस, हाँ वही तो अकाउंट्स डेप्रिसिएशन है ना, भाई लेस तो किया वही है। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स तो ये। हाँ, तो इसको कुछ ऐड अच्छा ये तो लेस में प्रॉफिट कम कर देंगे, इसको तो ऐड add बैक करें तो करके- प्रॉफिट का बढ़ जाएगा। हाँ Yes. ऐड होगा। लेकिन हाँ, एक सर। प्रॉब्लम है, हम तो डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं, तो इसको ऐड बैक और लेस दोनों ही क्यों करें? हम तो खाली वही Regulate डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे जो एज पर PGBP निकल के आता है। यस सर। हमको अकाउंट्स वाला डेप्री को ऐड बैक तो तब करना है ना पवित्र, जब हम नेट प्रॉफिट वाला इनडायरेक्ट मेथड में चलें। जी सर, इसको लेंगे ही नहीं सर। इसको लेंगे नहीं, इग्नोर मारो, ठीक है ना पवित्र? ओके। हाँ सर, डायरेक्ट मेथड है बेटा, डायरेक्ट मेथड। तुमको आइटम ठीक है, ऐड ठीक है, नहीं ठीक करना है। है, यहाँ पे वही आइटम लेना ही है जो तुम्हारे मेन प्रोफेशन से कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, इधर में इनकम साइड में दिया है कंसल्टेंसी फीस। कंसल्टेंसी फीस, यस सर। हाँ लेना चाहिए। हाँ लेंगे, भाई लेंगे। डॉक्टर फीस नहीं कमाएगा तो क्या कमाएगा? हाँ हाँ मेडिकल चार्जेस, मेडिसिन बेच Yes. के भी पैसा कमाया, यस सर। लेंगे। यस लेंगे, लेंगे, ऑब्वियस बात है, लेंगे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नो नहीं सर। लेंगे, नहीं लेंगे। अदर इनकम, सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अदर लेंगे इनकम, सर। भाई Other इसमें income. नहीं ले सकते PGBP में। भाई डॉक्टर लॉटरी कमाने का धंधा करते हैं। सर हाँ सर सर, मतलब
कोई दवाई को बेचा पीछे स्क्रैच किया देखा नहीं, 1 करोड़ का वो ट्रायल एंड एरर करता था अपने पेशेंट के ऊपर। दवाई काम कर गया, तुम जिंदा बच गया तो लॉटरी निकला, तुम पैसा दोगे। हाँ नहीं, लॉटरी इनका मदर हाँ सोर्स है। सर नहीं रहेंगे इसमें। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट, भाड़ा कमाया, प्रॉपर्टी भाड़ा पे देंगे। हाउस प्रॉपर्टी हो तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, पीजीबीपी में क्यों आएगा? ठीक है। अच्छा, नोट लिखना पड़ेगा क्या इसके कारण? मतलब दिस इज एन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या फिर जो आइटम पीजीबीपी इनकम नहीं है, या अगर तुमको खाली पीजीबीपी का इनकम निकालने बोला एग्जाम में तो फिर नीचे नोट दे के आ जाओ, ये नहीं आएगा। और अगर तुमको टोटल इनकम निकालने बोला है तो अलग से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकाल के ऐड तो करोगे ही। तब तो समझा ही दिए तुम टीचर को। अच्छा ठीक। देखो इस सब में दिखाते हैं, इस सब में तुमको टोटल इनकम ही निकालने बोला है। अब कुछ एक एडजस्टमेंट है। क्लिनिक इक्विपमेंट 1 अप्रैल 2018 को खरीदा था। ओपनिंग, अच्छा लो, वो जो क्लिनिक कंज्यूमेबल था ना उसका, अब उसको तुम एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बता रहा है उसका ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, यानी तुमको उसका डिप्री निकालना पड़ेगा। ओह, तो क्लिनिक इक्विपमेंट तुम्हारे पास ओपनिंग था 3,60,000 का, नया तुम खरीदे हो 80,000 का 1 अक्टूबर को। अच्छा ये क्लिनिक इक्विपमेंट है, ठीक है। रेंट पेड किया 28,800 पेड बाय चेक टुवर्ड रेंट फॉर हिज रेसिडेंस। टोटल रेंट कितना दिया था वो? 96,000, उसमें से 28,800 पर्सनल है। तो वो 28,000 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा बाकी जो है वो लेंगे। हाँ हाँ। रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लेट आउट एट कोची, उसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 7,200 रुपया। नहीं ये तो कुछ नहीं होगा। अरे रुको ना, पूरा लाइन तो पढ़ने नहीं देते। रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लेट आउट एट कोची, यहाँ पर तुमको बता रहा है म्युनिसिपल टैक्स 7,200 पेड इन जनवरी हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओह अच्छा। तो ये 2 लाख में से माइनस हो जाएगा। हाँ। और तुमको बोला है डेप्रिसिएशन 15% है क्लिनिकल इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहले देखो लोग क्या लिया। इनकम में फीस और मेडिकल चार्ज 2 ही आइटम उसके इनकम में आना चाहिए था। हाँ सर, वही दोनों लिया है, देख लो 8,80,000 और 8 लाख। ये देखो, कंसल्टेंसी फीस 8 लाख, मेडिकल चार्ज 8,80,000। एक्सपेंडिचर में क्या लिया? मेडिकल कंज्यूम्ड लिया, स्टाफ सैलरी लिया, क्लिनिक कंज्यूमेबल लिया। रेंट पेड देखो क्या किया, 96 में से 28,800 हटा के बाकी जो 67,200 बचा उसको एक्सपेंडिचर में लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी वही काम किया। 2 लाख का तुम्हारा एडमिन खर्चा था, उसमें 7,200 म्युनिसिपल टैक्स जो तुम घर भाड़ा पे दिए थे उसके लिए वो हटा दो, 192,800। और ये देखो पेमेंट टू आईआईटी दिल्ली, तुम कितना डोनेशन दिए थे आईआईटी दिल्ली को? 80,000। उनको क्लेम कितना करने मिला है छूट? 80,000 का 150%। सोचो तुम खर्चा किए खाली 80,000, गवर्नमेंट तुमको 1,20,000 माइनस करने दे रहा है। हम बोला था ना, किसी भी एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को तुम अगर डोनेशन देते हो तो तुमको 150% छूट मिलेगा। ये रहा मेरे नोट। हाँ सर। ये रहा। जनरली साइंटिफिक रिसर्च को जितना डोनेशन देते हैं उसका 100% ही छूट मिलता है, लेकिन अगर अपने खुद के यहाँ हम रिसर्च करवा रहे हैं या किसी रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दे रहे हैं तो हमको 150% छूट मिलेगा। 2 ही कैटेगरी है, या तो खुद अपने घर में रिसर्च करा रहे हैं, मतलब खुद अपने ऑफिस में रिसर्च सेंटर खोले हैं, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को पैसा डोनेट किए हैं। दोनों ही केस में हमको 150% छूट मिलेगा। तो हम ले लिए 1,20,000 का छूट एक्सपेंडिचर के रूप में। डेप्री के लिए क्या बोला है? मेरा ओपनिंग WDV कितना था? 3,60,000। हम और कितना खरीदे? 80,000 का। कब खरीदे? 1 अक्टूबर। तो 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है कि कम यूज हुआ है? कम यूज हुआ है। क्या बोल रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। 6 महीना। हाँ ज्यादा यूज हुआ है। ज्यादा। 15% फुल ईयर निकाल देंगे। फुल 3,60,000 प्लस परचेज 80
माइनस सेल 0, 3,60,000 ओपनिंग प्लस परचेज 80 माइनस माइनस सेल 0। उसका 15%, हाँ 66,000। डिप्रिसिएशन क्लेम कर ली। ठीक है। हाँ सर। मेरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 16,80,000 मेरा मेडिकल चार्जेस से कम, मतलब हम इनकम कमाए हैं, 15,82,000 खर्चा किए हैं, खाली 98,000 का प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये लोग ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं किया, हम लोग बड़े आसानी से कर सकते थे। तुम घर भाड़ा पे देके कितना रेंट कमाए? 43,200 का तुम रेंट कमाए हो घर भाड़ा पे देके। हाँ सर। म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किए हो? म्यूनिसिपल टैक्स आपको रुकिए। 7,200। हाँ 7,200 पेड इन जनवरी। हाँ 35,000 का तुम्हारा इनकम बचा। हाँ सर। उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना क्लेम करोगे? 30%। 30%। हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है नहीं, नहीं तो 0। 35,000 का 30% कितना होगा? रुकिए देख लो, रुकिए। 10,500। 10,500। हाँ तो 35,000 में से 10,500 गया, बाकी तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाँ। हाउस प्रॉपर्टी निकालने बोला नहीं था, इसलिए लोग निकाला नहीं। ये लोग यहाँ पे सिर्फ पीजीपीपी का इनकम निकाला। हाँ तो सर। क्वेश्चन क्या मांगा? कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो हम यहीं पे रोके हैं, यही है, यही बनाना है बस आपको। डायरेक्ट इनकम में सबसे आसान मेथड है। इनडायरेक्ट में तो आपको सोचना पड़ता है क्या क्या ऐड बैक करें, क्या नहीं ऐड बैक करें। डायरेक्ट में केवल आपको उसका मेन बिजनेस का, मेन प्रोफेशन का इनकम लेना है, मेन प्रोफेशन का एक्सपेंडिचर लेना है और उसका पीजीवीपी इनकम निकालना है। क्लियर है ये? यस हाँ सर। हाँ